गोड्डा में अब अपराध करने वालों के दिन अब पहले जैसे आसान नहीं बचे। यहाँ की पुलिस एक एक कदम पर अपराधियों की चाल भांप ले रही है। जैसे ही किसी गली मोहल्ले या सुनसान सड़क पर कोई वारदात होती है, पुलिस की जांच टीम वैसे ही सक्रिय हो जाती है, मानो किसी फिल्म की तेज तर्रार स्पेशल यूनिट। जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस जिस तरह लगातार ऑपरेशन मोड में नजर आ रही है, वह लोगों में भरोसा भी जगा रहा है और अपराधियों में डर भी। इसी का ताजा उदाहरण बसंतराय थाना क्षेत्र की वो लूटकांड है जिसने कुछ दिन पहले इलाके में सनसनी फैला दी थी। रात का समय, सुनसान सड़क और अचानक हथियारबंद अपराधियों द्वारा राहगीर पर धावा। घटना ने लोगों के मन में सवाल खड़ा कर दिया था कि आखिरकार अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे। लेकिन पुलिस ने इस सवाल को भी ज्यादा देर तक हवा में नहीं रहने दिया। तकनीकी खंगाल, लगातार पीछा, संदिग्धों पर कड़ी नजर और घटनाओं की पूछताछ, इन सब के बाद पुलिस ने आखिरकार इस पूरे मामले की परत खोल दी और आज दिन शुक्रवार दोपहर 1 बजे सदर एसडीपी अशोक प्रियदर्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस लूटकांड के उद्भेदन की आधिकारिक जानकारी दी। बताते चलें कि बसंतराय थाना क्षेत्र में 15 सितंबर 2025 की रात मोहम्मद इजहार आलम से 4 से 5 अपराधियों ने हथियार के बल पर 10 से 12 हजार रुपए की लूट किए थे। वह होटल बंद कर बिहार के कुरमा से अपने घर लौट रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कांड दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक गोड्डा के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई थी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 3 संदिग्धों को पूछताछ के लिए लाया गया, जहां उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। बरामदगी में 3,000 रुपए, 2 एंड्रॉइड फोन और एक अभियुक्त का छूटा हुआ हवाई चप्पल शामिल है। अन्य अपराधियों और हथियार की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। दिनांक 15/9/2025 को रात्रि के करीब 10 से 11 बजे बसंतराय थाना क्षेत्र का कपेटा मोड़ के पास, जो कैथपुरा गांव के समीप है, वहां पे कुछ 4-5 अपराध कर्मियों द्वारा एक व्यक्ति जो कुरमा बिहार से अपना होटल बंद करके मोटरसाइकिल से आ रहे थे, उनके साथ लूटपाट की घटना हथियार दिखा करके हथियार के बल पे की गई थी। इस संबंध में बसंतराय थाना कांड संख्या 6825 सुसंगत धाराओं में दर्ज की गई थी और इस कांड का उद्भेदन, अनुसंधान एवं अग्रता छापामारी हेतु एक टीम बनाई गई थी। इस टीम ने अनुसंधान के क्रम में 3 व्यक्तियों को तकनीकी साक्ष्य के आधार पर उठाया। इन तीनों व्यक्तियों से जब गहनता से पूछताछ की गई, इन्होंने अपने इस कांड में लूटपाट की घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। साथ ही साथ इस घटना में जो लूटे गए पैसे हैं, उसमें से 3,000 रुपये इनके पास से बरामद किया गया है। इनके द्वारा अन्य अपराध कर्मियों के बारे में भी बताया गया है कि इनके साथ कौन से 2 अन्य व्यक्ति, 2 या 3 व्यक्ति अन्य थे। इसके बारे में हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं, अनुसंधान भी कर रहे हैं। इसका पिछला बैकग्राउंड आपको बता दें कि इसमें एक नीतीश कुमार है, जो पूर्व में भी आर्म्स एक्ट में जेल गए थे। लगभग 6-7 महीना पहले ही जेल से बाहर आए हैं। और इसके अलावे, नीतीश के अलावे 2 अन्य व्यक्ति जो हैं वो सुमन कुमार साव हैं और संजीव कुमार रविदास हैं। ये एक व्यक्ति जो कपेटा गांव के ही रहने वाले हैं, दूसरा इसमें से कैथपुरा का रहने वाला है। इन तीनों व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। छिनतई में 3 लोग ही शामिल है और भी शामिल है। जैसा कि आपको हम बता दें कि इस छिनतई नहीं, इसको लूटपाट या लूटपाट कहिए, डकैती कहिए, 5 से ज़्यादा लोग हैं इस पर। कुछ अन्य लोग अभी फिरार हैं। हम लोगों ने छापामारी किया था, परंतु पकड़ से बाहर रहे। अभी हम लोग लगातार उसके विरुद्ध में छापामारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कपेटा मोड़ पे लगातार चोरी हो रहा, तो उस कांड में भी ये लोग सम्मिलित है क्या? नहीं है, उसके बारे में तो इनके द्वारा अभी नहीं बताया गया है। अगर फर्दर हम लोग को आवश्यकता पड़ेगा तो इनकी फिर से रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेने के दौरान बाकी चूँकि अन्य 2 अभियुक्त अभी पकड़ाना बचे हुए हैं, अगर उनके द्वारा भी ये घटना के बारे में बताया जाता है, जो अन्य घटनाएँ हुई है, तो निश्चित रूप से इस पर हम लोग रिमांड लेकर के अग्रतर अनुसंधान और जो जरूरी होगा वो करेंगे।